अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ जमाल और ARY डिजिटल का ये खुसूसी प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान में आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी अमेरिकन से कराऊंगा जिसने आयरन मैन का अवार्ड विन किया है. नाउ व्हाट आयरन मैन रियली इज, मैं चाहूँगा कि मैं अपने गेस्ट से इसके बारे में बात करूँ. दिस इज़ एन इनक्रेडिबली इंटरेस्टिंग शो एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग दिस चैम्पियन, आई वुड से, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड फाइनली हमें मौका मिला हमारे इस मेहमान के साथ बैठने का. तो नाज़रीन, मैं मुलाकात करवाना चाहता हूँ. सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूँगा हमारे मोहतरम दोस्त डॉक्टर ज़की अनवर. वेलकम टू द शो. शुक्रिया जी. तो नाज़रीन, मैं जिक्र कर रहा था कि व्हाट रियली आयरन मैन इज. सो आयरन मैन इज़ अ रोबस्ट मैन. व्हाट रोबस्ट मैन इज द वन हु possesses वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेमिना. यानी कि आयरन मैन होने के लिए ज़रूरी है कि आपको स्विमिंग बहुत अच्छी आती हो. स्विमिंग पूल वाली नहीं, हम जिक्र करेंगे जब हम कॉन्वर्सेशन में जाएंगे अपने मेहमान के साथ, बल्कि स्विमिंग ओशन में, एंड देन साइकिलिंग एंड देन रेस. सो लेट मी बिगिन. Zaki, first of all, again, after welcoming you, your portfolio is humongous. You are a professional, you work as a doctor, you're a physician here in America, based in Chicago, और साथ में Iron Man. Now, मैं अपने देखने वालों को साथ ये बताता चलूँ, डॉक्टर ज़की is one of the very few, rather I would say first Pakistani based in America who is an Iron Man. Let me begin. What is Iron Man to you? सो आयरन मैन जो है ये इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रायथलॉन जिसे कहते हैं. ट्रायथलॉन आपने ओलंपिक में भी देखी होगी. इसमें लोग स्विम करते हैं, फिर साइकिल करते हैं और फिर उसके बाद रन करते हैं. तो ये डिफरेंट डिस्टेंसेस होते हैं. ओलंपिक डिस्टेंस होता है, फिर उसके बाद उससे जो 2 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस होता है वो हाफ आयरन मैन का डिस्टेंस होता है. फिर एक अल्ट्रा ट्रायथलॉन होती है जो कि फुल आयरन मैन कहलाती है. तो ये डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं. तो आप जब ट्रेनिंग शुरू करते हो, तो जब मैंने 2010 में ट्रेनिंग शुरू की, एंड 2010 में आई वाज 46 years old एट व्हेन आई स्टार्टेड द ट्रेनिंग इन 2010. तो मैंने पहले शॉर्ट डिस्टेंस ट्रायथलॉन्स की, और फिर मैं उसके बाद मैंने डिसाइड किया 2012 में कि फुल डिस्टेंस आयरन मैन मुझे करनी चाहिए. तो मैं फिर एरिज़ोना चला गया. तो क्वेश्चन का आपका जवाब ये कि जो फुल डिस्टेंस ट्रायथलॉन है उसमें आप स्विम करते हो 2.4 माइल ऑफ स्विम, और उसके बाद आप ट्रांजिशन में जाके चेंज करते हो. फिर आप 112 माइल्स ऑफ बाइकिंग करते हो विच इज़ इक्वल टू 180 किलोमीटर्स. और फिर उसके बाद आप रन करते हो 26 माइल्स जो कि 42 किलोमीटर्स बनता है. तो ये सारा आपको सुबह एक ही दिन में सारा कुछ करना होता है, और आपके पास 17 आवर्स होते हैं कि आपने उसमें ख़त्म करनी होती है रेस. ये उसमें आपने न्यूट्रिशन भी लेनी होती है, उसमें आपने अपना रेस्ट भी जो भी आप कर सकते हो उसमें आपने हर चीज़ उसी पे करना होता है. डॉक्टर अनवर, हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि नॉट ओनली दैट यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू पाकिस्तानीज, रादर वंस अगेन आई वुड से द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी हु बिकेम आयरन मैन, दैट टू 5 times. और आपका ये शौक़ आपको ऑस्ट्रेलिया लेकर गया, न्यूजीलैंड लेकर गया, एरिज़ोना. आई मीन this requires a lot of time as well, away from home of course, and from your profession. Being a busy doctor, how did you find time? Before we go into an in-depth discussion, again, this program is to inspire the youth. So let me revert back to you. So how did you accommodate pretty much everything? When you have a passion about something, all my life I played a lot of sports, and I have that energy and that passion to get into any sport I want. So जब साइकिलिंग शुरू की और फिर रनिंग के साथ मैंने स्विमिंग शुरू की और ओशन स्विम में आया, the day it clicked me that I want to do it, फिर एक कमिटमेंट और हो गई. डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़रूरी है. तो गेटिंग अप 4:30 in the morning, 2 घंटे 3 घंटे आप वर्कआउट करते, 6 days a week वर्कआउट, एक दिन ऑफ, सैटरडे संडे लॉन्ग डिस्टेंस, 2 hour bike, 3 hour run, or 3 hour bike, 2 hour run, long ocean swim for 1.5 hours, 2 hours, 3 hour swims. It becomes part of the daily activity. So it was a passion, it was a drive, it was motivation to go and do something, because I have people who are behind me. There's a lot of support. मेरे coaches थे, काफ़ी coaches थे मेरे. एक मुझे
आयरन मैन के लिए ट्रेन करता था, फिर एक कोच जो है मुझे वो स्विम के लिए ट्रेन करता था. So I have 2 or 3 different coaches and so it's just the passion and आपके पास अगर passion नहीं है तो आपको drive नहीं होगी, जब drive नहीं है तो फिर आप कोई achieve नहीं कर सकोगे. और ये सारी चीज़ें मुझे सुबह में करनी होती थी क्योंकि 8:30 9 o'clock फिर मैं अपना क्लिनिक जाता था और मैं फिर मेरी सर्जरीज भी करता था, तो मेरे पास इतना ही टाइम होता था कि मैं ये सुबह में सारी चीज़ें कर सकूँ. और दूसरा मेरे पास थोड़ी सी लग्जरी थी कि मैं 4 दिन हफ्ते में काम करता था. अभी मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, तो मेरे पास फ्राइडे सैटरडे संडे जो होता था मेरा स्केड्यूल वो बिल्कुल खाली होता था. तो फ्राइडे सैटरडे संडे मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग करता था. तो मेरे पास ट्रेनिंग स्केड्यूल जो था मेरा वो 14 to 16 आवर्स अ वीक ट्रेनिंग होती थी फॉर द रेस स्केड्यूल्स. सो ड्यूरिंग दिस टाइम यू नो ए पैशन वॉज building up. जब एक रेस की तो फिर then it just like I started booking races, race after race after race, half Ironman, full Ironman, half Ironman. So this continued till at one time the passion started slowing down. फिर कोविड आ गया 2020 में, फिर मैं थोड़ा स्लो हो गया. सो डॉक्टर अनवर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जब पहला आयरन मैन का टाइटल विन किया था, वो क्या मोमेंट थे, कैसे लगा था कि यू कैन डू इट? इट्स मच ऑफ अ बिग डील. Not only that it requires certain amount of endurance to the body, but of course it, like you said, workout, I'm sure nutrition का भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा इसमें. हम चाहेंगे कि हमारे देखने वालों को थोड़ा इस तरफ भी लेकर चले कि ये इंस्पिरेशन क्या है, कैसे न्यूट्रिशन, वर्कआउट एंड फर्स्ट मैन. सो न्यूट्रिशन इज़ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग. तो आप अब ये कि मैं एक क्लब को बिलोंग करता था. एक क्लब था मेरा जो कि एंड्योरेट के नाम से है क्लब. उस क्लब के साथ मैंने ट्रेनिंग की. उससे पहले मैं एक और क्लब को इन्फिनिटी के क्लब के साथ बिलोंग करता था. इस क्लब में फिर न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं जो आते हैं. तो न्यूट्रिशन इज़ पार्ट ऑफ द जो डेली आप जो प्रैक्टिस करते हो. सुबह उठ के अगर आप बाइक पे जाते हो और तो बाइक पे आपको ट्रेनिंग आपकी होती है कि आपने क्या न्यूट्रिशन लेनी है, आपकी बॉटल्स में कौन से केमिकल्स आने हैं, कौन से जेल होगा और कौन सी चीज़ें जो हैं आप जो है उसमें जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और ये सारी आपको चीज़ें चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको एक ख़ास उसमें लेनी पड़ती हैं, सीक्वेंस में लेनी पड़ती हैं और एक ख़ास इंटरवल से आपको ये ट्रेनिंग, क्योंकि आप बॉडी में आपकी तकरीबन 8 to 10,000 कैलोरीज आप एक दिन में लूज़ करते हो. तो आप खा तो सकते नहीं हो, तो ये सारे जो आपके जो मुख्तलिफ केमिकल्स हैं इससे सारी एनर्जी आती है. तो इट्स यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस. सो ट्रेनिंग में हम ये चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देते हैं और फिर वो करते करते फिर वो आप जो है वो अपने एक्चुअल रेसेस में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो. अगर आपकी न्यूट्रिशन सही नहीं है तो आपको क्रैम्प्स हो जाएंगे या आपको कोई ना कोई डिजीनेस, कोई वजह होगी और फिर आप रेस को कंटिन्यू नहीं कर सकोगे. तो ये बड़ी इट्स वेरी साइंटिफिक कि आपको कैलकुलेट करना पड़ता है और डिपेंड करता है उस दिन गर्मी है या सर्दी है रेस में, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होंगे, नमक ज़्यादा लेना है या कम लेना है, या शुगर ज़्यादा लेनी है या शुगर कम लेनी है. तो ये सारा न्यूट्रिशनल, और इसके लिए एक दिन पहले आपको अपने कोच के साथ प्लान करना पड़ता है कि कल की जो रेस है उसमें ये किस तरह मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा न्यूट्रिशन के लिए. तो अपने देखने वालों को मैं ये एक दफ़ा फिर रीइटरेट करता चलूँ कि आज का ये प्रोग्राम इंस्पायर करने के लिए आप लोगों को, अभी आपने सुना डॉक्टर अनवर ने ये बताया कि ही स्टार्टेड इन हिज 40s. सो कोई एज लिमिट नहीं है. हम लोग सोचते हैं ना कि अब यूथ 19s में होंगे, टीन्स में होंगे तो हमें वर्कआउट शुरू करना चाहिए. दैट्स अ गुड टाइम टू बी ऑन फोकस एज वेल ऑफ कोर्स. मगर हमारे सामने एक चैंपियन बैठा हुआ है, एक टाइटल विनर बैठा हुआ है और ये बड़े ऑनर की बात है इस चीज़ को समझना कि कोई भी शौक, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी टास्क अगर दिल लगाकर फोकस के साथ किया जाए तो फिर उसमें रिजल्ट मिलता है. टेल मी अबाउट सिक्योरिटी जो इस वक्त देख रहे हैं. मैं चाहता ये हूँ कि हमारे यूथ इसकी तरफ ज़रूर आए. ऑब्वियसली आपका एक जो एग्जाम्पल है वो है कि दिस इज़ बियॉन्ड एज लिमिट. बेसिकली एक टैबू है ना कि एक सर्टन टाइम में ही हर चीज़ शुरू करनी चाहिए. यू ब्रोक दैट. सो ये भी सहरा आपको जाता है डॉक्टर अनवर के पैशन इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. हार्ड वर्क, वर्कआउट, न्यूट्रिशन, हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन फोकस होना बहुत ज़रूरी है. Let me ask you again, when you do the swimming in the ocean, what is the security? I mean, देखने वालों को ये समझाएं कि it is ocean.
how do you manage it, and what are the parameters? So जब आप swim शुरू करते हो तो usually there are 3,000 other athletes जो jump करते हैं पानी में. The only insecure thing is कि आपके दोनों तरफ और आगे और पीछे लोग swim कर रहे होते हैं. तो आपको बड़ा पेस करना पड़ता है अपनी स्पीड से कि आप किसी से टकरा ना जाओ. That is the only fear you have while you swim. उसके अलावा वहाँ जो वॉलंटियर्स होते हैं जो रेसेस में यहाँ और दूसरी जगह पे भी जो मुल्कों में हैं, यहाँ ये होता है कि पैडल बोट्स पे होते हैं लोग, बोट्स पे होते हैं, तो वो हर एक को मॉनिटर कर रहे होते हैं. शुरू में आपको थोड़ा सा हार्ट रेट आपका ऊपर जाता है एकदम, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हो. एंड ऑल्सो डिपेंड्स कि वाटर टेम्परेचर क्या है. So is there any specific season that you guys do this kind of championship? So यहाँ तो नॉर्थ अमेरिका में रेस स्केड्यूल इज फ्रॉम मार्च टिल अक्टूबर. अक्टूबर में ख़त्म हो जाता है. Other countries are different schedule depending on the weather conditions. It has to be summer. It has to be spring to fall. क्योंकि विंटर में बहुत मुश्किल है करना. विंटर में आप स्विम नहीं कर सकते क्योंकि बिलो 58 डिग्री से नीचे स्विम करना बहुत मुश्किल होता है. हाइपोथर्मिया का रिस्क होता है. So 5 times Ironman. जी. 15 times, what do you call? Half Ironman. Yeah. Speak up about it. I want other people to understand. 5 times. Melbourne, like I said, New Zealand and Arizona. क्या different है in 3 different areas के अंदर contestants का, championship का? So ये races जो थी, races तो throughout the world होती रहती हैं. तो ये races जो मैं pick की थी, ये मेरी ट्रेनिंग के बेस पे थी. जब मैं हाफ आयरन मैन करता तो हाफ आयरन मैन जो थी वो मेरी ट्रेनिंग होती थी. गो एंड डू हाफ आयरन मैन एंड 8-10 हफ्ते के बाद 3 महीने के बाद एक और हाफ आयरन मैन कर ली. और फिर मैं उसके बाद जब आई फील कि आई एम रियली गुड इन ट्रेनिंग, तो देन आई यूज टू पिक अप कि कौन सी रेस मैंने पिक करनी है. तो यूजुअली एक साल में हाफ ट्रेनिंग करता था, हाफ आयरन मैन करता था और नेक्स्ट ईयर मैं कोई रेस पिक कर लेता था. तो गोल यही था कि ये रेस जो है, तो आयरन मैन मेलबर्न वॉज इंटरेस्टिंग बिकॉज उसमें स्विम जो थी वो उसका आपका फिलिप बे में थी. एंड दैट्स वेरी वेल नोन प्लेस एंड इट्स नोन फॉर बिग वेव्स एंड आई लाइक टू स्विम इन बिग वेव्स बिकॉज बिग वेव्स में ये होता है कि ओशन इज़ वेरी फ्रेंडली. सो आई वांट टू सी कि बड़ी वेव्स में कैसे स्विम करें. और उसके बाद जो आपकी बाइक थी, बाइक ख़त्म करके जब आप आते हो तो फिर जो रन करते हो वो आप 26 माइल की कंटिन्यूस रन करते हो टुवर्ड्स द मेलबर्न सिटी. So it's a beautiful venue, so I want to do this race. So that's why I picked up this. So New Zealand की रेस के लिए मैंने पिक की कि उनकी जो वाटर लेक थी, it's very beautiful lake, it's very clean water and it's a very hygienic. They're very much into hygiene. तो वो आपका वेट सूट भी जो होता है जो हम पहन के स्विम करते हैं उसको भी क्लेंस करते थे. You have to cleanse it and certified by them before you enter into the lake. They want to keep the lake so clean. एंड दिस लेक जो थी ये सारा वाटर जो है ये माउंटेन्स का वाटर वैली का था. इट्स अ ब्यूटीफुल लेक. यू गो अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30 एंड देन दे हैव दीज लोकल पीपल डांसिंग एंड ऑल दैट स्टफ. तो उनका लोकल कल्चर भी उधर है. इट्स अ ब्यूटीफुल रेस. So all this happened between what, 2012 through 22? 2010 to 2019 I did all the races. 2010 में first Arizona and then उसके बाद विस्कॉन्सन, फिर मेलबर्न, फिर न्यूजीलैंड, फिर दोबारा मैंने आके एक्चुअली 2 दफ़ा फिर मैंने की एरिज़ोना. तो 6 टाइम्स हो गए. आई डिड 2 दफ़ा. उसके बाद आखिर में मैंने 3rd दफ़ा भी की लेकिन फिर मुझे इंजरी हो गई. एंड आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ इंजरीज. सो दैट्स अनदर टॉपिक, हाउ टू डील विद इंजरीज साइकोलॉजिकली, हाउ इट अफेक्ट्स यू, आप कितनी जल्दी रिकवर करते हो और गो बैक टू आयरनमैन. वी वांटेड टू गेट बैक टू दिस बेसिकली कि देखने वालों को मैं चाहता हूँ ये भी बताएं कि प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं. एक तो बड़ा अच्छा लगता है टाइटल विनर, गुड इनफ, ऑफ कोर्स यू आर पार्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट, बट देन अगेन यू सेड इंजरीज. सो व्हाट वर्ड्स दैट इट कुड हैपन? ज़्यादातर जो इंजरीज हैं वो साइकिलिंग इंजरीज होती हैं. एंड देन मोस्ट ऑफ द इंजरीज आर, अगर आपको हेड ट्रामा हो जाएगा, लाइक आई हैव केप्ट दोज 2 हेलमेट्स आई हैव व्हिच आर ब्रोकन, सो आई हैव हेड इंजरीज. But they're not really bad injuries that it can affect me, they're all cycling, fall from cycling. जब आप peloton में, और ये these are training injuries, they are not race injuries. So race में injuries कम होती हैं because race में एक
सिक्योर तरीके से आप रेस करते हो, और उसमें आप बाइक भी जो करते हो, जो आप डिस्टेंस रख के करते हो, आपको अलाउड नहीं होता कि आप बाइक किसी के पीछे कर सको. यू हैव टू कीप योर डिस्टेंस. बट जो हमारी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग between 2010 and 2019, I went to France for the Tour de France twice. और Tour de France में जो मेरी ट्रेनिंग थी, about 8 to 10 days of training. और उस ट्रेनिंग में मेरी एक दफ़ा क्लेविकल फ्रैक्चर हुई, मैं गिरा हूँ तो मेरी क्लेविकल बोन टूटी. और इसी तरह एक दफ़ा हम लोकल ट्रेनिंग कर रहे थे इधर, उसमें 3-4 आवर्स की बाइक ट्रेनिंग थी. इट्स अ लॉन्ग डे. उसमें एक पेलाटॉन जा रहा था, तो उस पेलाटॉन के बीच में आप सेंटर में थे. और पेलाटॉन यूजुअली मीन्स के 15-20 आपने आप साइकिलिस्ट देखे होंगे, वो एक साथ जाते हैं, इस लाइक 20 की तरह. तो सडनली एक बंदे को हिट किया, द होल पेलाटॉन वाज कोलैप्स्ड. तो उसमें कि मेरी आई ब्रोक माई बाइसिकल and I fractured my hand, so I've got fractured both. So I have to just put some band-aid and go to the emergency room myself. And I mean, I can tell you one thing, my parents were here. मैंने उनको बताया भी नहीं है. मैंने वो अपनी उस पर रबड़ की ट्यूब बांधी, and I drove. I came to the emergency room, put a cast, then came home, called the surgeon. Next day I had a surgery and they put plates in it. So it takes a lot out of you. आप दूसरों को भी, आप लोगों को बताना भी नहीं चाहते कि आपके साथ क्या हुआ, because sometimes it's very embarrassing. लोग समझते हैं कि यार ये इसके साथ कोई मसला है. People, when you see somebody running 4 o'clock in the morning, in a cold weather like -10 degrees में, I've trained in -10 degrees with 3 different suits and कहते हैं ये जो है बंदा पागल हो गया, इसको क्या हो गया, ये क्यों कर रहा है. और आप अकेले नहीं, 2-3 और भी लोग हैं. बट इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू. सो ये सारी इंजरीज ट्रेनिंग इंजरीज हैं. फ्रॉस्ट बाइट इंजरीज हो सकती हैं. फिर आई हैव अ नी इंजरी इन 2019 और हिप इंजरी, जिसके बाद फिर मैं आई डिसाइडेड, फिर कोविड आया कि मैं थोड़ा सा भी ब्रेक लूँ. एंड देन फिर मैंने स्टार्टेड गोल्फ. अब गोल्फ का पैशन शुरू हो गया इतना ज़्यादा कि इट्स लाइक ट्रायथलॉन, एंड दैट probably my next level is a golf now. But I'm not going to give up that. I'm not going to give up cycling, and I'm not going to give up. Yeah. So we will continue on this very interesting conversation, but we'll take a short break right here. So please don't go. वेलकम बैक. सो हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉस एंड कॉन्स. इंजरीज हो सकती हैं, स्पोर्ट्स है ऑफ कोर्स लाइक एनी अदर स्पोर्ट्स. सो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंट्रोल एंड प्रैक्टिस, द होल 9 यार्ड. मगर उसके बावजूद एक्सीडेंट्स आर एक्सीडेंट्स. सो एक्सीडेंट्स डिड हैपन विद आवर चैंपियन डॉक्टर अनवर. यू वर सेइंग समथिंग अबाउट इट कि यू हैड फ्रैक्चर्स और उसको बैंडेज किया, देन यू वेंट बैक, थोड़ा सा रेस्ट किया. हाउ डू यू कंटिन्यू दिस? You still continued your pursuit of, I would say, happiness or your passion, and you continued to be in the contest. How would you say that? So, जब इंजरीज वगैरह होती हैं तो इंजरीज के बाद आपने देखा होगा ज़्यादातर जो एथलीट्स हैं, I'm talking about professional athletes in the world, जब इंजरीज होती है तो they try to recover very fast from the injury to their pre-injury level. बिकॉज अदरवाइज अगर आप जितनी जल्दी रिकवर नहीं करोगे तो फिर आपको साइकोलॉजिकली यू स्टार्ट अफेक्टिंग योर स्पोर्ट्स, प्लस साइकोलॉजिकली इफेक्टिंग कि आप कभी स्पोर्ट्स में दोबारा नहीं आ सकोगे. तो पैशन इज़ दैट कि यू वांट टू रिकवर रियली क्विक. और इंजरीज में पेन होता है, एंड यू पेन को डील करना, आई मीन आई ट्रीट पेन, आई एम अ पेन मैनेजमेंट फिजिशियन. सो मुझे पता है कि आई कैन हैंडल पेन, बट एनी एथलीट कैन हैंडल पेन वेरी वेल. बिकॉज एथलेटिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग जो होती है ना, उसमें बॉडी खुद एंडोर्फिन्स जो कि मॉर्फिन होती है वो जनरेट करती है. तो लॉट ऑफ पीपल कैन रियली डील विद द पेन इन अ वेरी गुड वे. तो लॉट ऑफ दीज एथलीट्स, तो इट्स नॉट समथिंग कि आई एम डूइंग इट is something different. No, every athlete, a professional athlete, when they go for injury, they can deal with pain really good, and they want to quickly recover so they can get into race. So this like fracture happened, I took care of the fracture, got a surgery done, and मेरी यही था कि मैं सर्जन को ये कह रहा था कि यार ये कास्ट कितनी जल्दी निकालोगे, मुझे स्विम करना है नेक्स्ट वीक, 2 वीक्स में स्विम करना है, बिकॉज मेरी रेस आ रही है 3 महीने के अंदर. तो कहते तुम कहाँ से रेस करोगे? नहीं, मैंने आई वांट टू डू रेस.
I went for race, you know, I had a lot of problems on the swim क्योंकि हाथ नहीं चल रहा था. मैं रेस ख़त्म नहीं कर सका, लेकिन मैं चला गया, किया, अटैम्प्ट किया दोबारा, लेकिन then went into another race in 3 months. So it's all a process कि आप psychologically आप अपने आप को you don't want to feel under pressure कि आप कुछ कर नहीं सकते. You want to overperform and मैं आपको बताऊं कि बॉडी जो है वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाती है इंजरीज के साथ. एंड आई फील कि मेरा जो स्विमिंग है ओवर द इयर्स और मेरी स्ट्रेंथ है इन बॉडी वो ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि अब जो है मैं इंजरीज को भी डील कर चुका हूँ और मैं अपनी ट्रेनिंग भी मेरी डिफरेंट होती जा रही है. सो इट्स अ प्रोसेस बट इट्स अ लर्निंग कर्व जो कि, और यूथ के लिए भी मेरा ये मैसेज है कि यार आप लोग यू डोंट वरी अबाउट इंजरीज हैपन, डोंट गिव अप, रिकवर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, रिकवर करो एंड देन गेट बैक अगेन. अच्छा, बहुत सारे मैंने आपके इंटरव्यू को स्केड्यूल करने से पहले आई एक्चुअली वेंट अराउंड एंड हैड अ डिस्कशन विद अ लॉट ऑफ यंग पीपल और ऑफ वेरियस डिफरेंट एजेस. दे समटाइम्स दे डोंट नो हाउ टू गेट टू Ironman. It's a sporting contest basically, but what is the way? Why don't you speak up your experience and inspire our viewers, especially the youth? I mean, this is where we need to focus. How can they make their way up to becoming an Ironman title holder? So, अभी पाकिस्तान में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो साइकिलिंग कर रहे हैं. मुझे कराची में मैं जाता हूँ तो मुझे लोग नज़र आते हैं, लाहौर में भी, कि लोग साइकिलिंग कर रहे होते हैं एंड देयर एक्सीलेंट साइकिलिस्ट. कुछ लोग रन कर रहे होते हैं, जैसे बीच लग्जरी में गया मैं, रन कर रहे हैं, लंबी रन्स कर रहे हैं, कुछ मैराथन रनर्स भी हैं. तो आई मेट अ फ्यू पीपल ओवर देयर एंड दे आर ऑल फेमिलियर विद ट्रायथलॉन, दे नो दैट. लेकिन वहाँ एनवायरनमेंट नहीं है ऐसी कि वो जाके ओशन में स्विम कर सकें या उनको सपोर्ट मिल सके. सपोर्ट नहीं है और फिर सिक्योरिटी का भी इशू है हमारे मुल्क में. तो दे आर फेमिलियर विद ऑल दीज डिफरेंट सेगमेंट्स. तो इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंट. आई मेट फ्यू पीपल, दे वर इंटरेस्टेड. इसमें एक दो मेरे फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने मैराथन की हुई थी एंड वो यहीं से गए थे, तो उनको कुछ आइडिया था. तो उनको मैंने कहा यार आप लोग ट्रायथलॉन क्यों नहीं करते. एक उसमें बहुत अच्छा स्विमर भी था, वो मैराथन रनर भी. उसने कहा मुझे साइकिलिंग नहीं आती. तो मैं उसका सेट, मेरी वहाँ साइकिल पड़ी हुई है कराची में, मेरी साइकिल थी. मैं कहा तुम स्टार्ट ट्रेनिंग इंडोर. ही सेड फाइन. फिर एक दूसरा लड़का, तो इस 4-5 लोगों का एक ग्रुप बन गया. इन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी. आई स्टार्टेड सपोर्टिंग देम विद सम मटेरियल, सम इंफॉर्मेशन. एंड इन्होंने पहली हाफ आयरनमैन दुबई में जाके, तो रेसेस आर देयर, तो इनको कहा कि रेस, तो इन्होंने दुबई में हाफ आयरनमैन की. फिर इसी दौरान एक लड़का जो था, ही वांट्स टू डू फुल आयरनमैन. तो उसको मैंने कहा कि तुम इधर आ जाओ, उसको सपोर्ट चाहिए थी, साइकिलिंग ये वो. उसको फिर एरिज़ोना में हम लोगों ने पहली आयरनमैन पाकिस्तान से, असद तेंदुलकर उसका नाम है, रियली स्ट्रॉन्ग गाय, वर्कड हार्ड, स्विम करता था. ओशन स्विम नहीं कर सकता था ज़्यादा, कभी कभी जाता था, लेकिन जितनी कर सकता था वो करता था. लेकिन गॉट सो बेटर. फिर यहाँ आके उसको थोड़ा, सो पीपल के, हम लोग कर सकते हैं. आई थिंक कि वहाँ मैराथन्स, हाफ मैराथन्स जो शुरू होनी चाहिए. फुल मैराथन हो नहीं रही. लॉन्ग साइकिलिंग शुरू होनी चाहिए. और जो स्विमिंग, हमारे बड़े अच्छे स्विमर्स हैं पाकिस्तान में, बड़े अच्छे स्विमर्स हैं. ऐसे स्विमर्स भी हैं जो कि इंडिया इधर दूसरी जगह जाते हैं. इनको थोड़ी सी ओशन में या इधर उधर अगर सपोर्ट मिल जाए तो ये स्पोर्ट्स बड़ा अच्छा स्पोर्ट है. ये हो सकता है. छोटी आप ओलंपिक डिस्टेंस रखें, फिर आप उससे देखें कि कितना लोगों को शौक़ है. छोटी कोई जगह वेन्यू पिक करें, मरीना या कराची मरीना में. ओलंपिक डिस्टेंस में 1500 मीटर की स्विम होती है. फिर आप निकल के 26 माइल की बाइक कर लें और यू नो दिस इज़ अ शॉर्ट डिस्टेंस ना, स्मॉल डिस्टेंस है. तो इस तरह का ओलंपिक डिस्टेंस आप स्टार्ट कर सकते हैं. सो आई एम पुशिंग, आई एम ट्राइंग एंड आई एम ट्राइंग टू हेल्प पीपल आउट एंड आई एम थिंकिंग अबाउट फाउंडेशन बना के भी कुछ करूँ. तो दैट्स व्हाट मैं. Yeah, so I wanted to revert back to you on this one. Since you mentioned the support system you initiated, so you formed a foundation. फाउंडेशन फंक्शन कैसे करेगी? यहाँ पे you're based in US in Chicago, so ये फाउंडेशन का जो पैरामीटर्स हैं वो हेल्प फॉर दोज contestants और aspiring contestants based in Pakistan या in US as well or elsewhere in the world? पाकिस्तान में तो ये आई मीन पाकिस्तान के लिए तो यहाँ तो देखें हर तरह की सपोर्ट मिल रही है. अगर आपको आज आप अमेरिका में रहते हो और आपको रेस करनी है, आप लोकल ग्रुप ज्वाइन करते हो और आपको फिर सारा कुछ वहाँ मिल जाता है. लोकल ट्रेनिंग भी मिल रही है, कहाँ स्विम करना है, कहाँ बाइक करना है, कहाँ रन करना है. पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं.
सो उधर ये कि लोगों को से बताना है कि आप अगर एक चीज़ करते हो, आप रन करते हो और आप साइकिलिंग करते हो, तो आप एक क्लब को ज्वाइन करो, तो लोकल क्लब बनाना है उधर। तो वहाँ एक कोर के नाम से क्लब बना है कराची में, जिसमें उन्होंने सब ने आयरन मैन अपने हाफ आयरन मैन रेसेस किए हैं। तो कोर इज़ द क्लब एंड मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है इमरान गांधी, ही यूज्ड टू लिव इन न्यूयॉर्क। उसने वो एथलेटिक क्लब शुरू किया है कराची में और उसने खुद जाके हाफ आयरन मैन की थी। ही हैज़ डन मल्टीपल मैराथन्स। तो उसको मैंने सपोर्ट किया कि एक ग्रुप बनाओ एंड देन स्टार्ट गेटिंग यूथ इनटू इट। और अभी उनके पास कम से कम 20 to 25 लोग हैं जो सिर्फ सुबह 5:30 6 o'clock इन द मॉर्निंग दे आर रनिंग ऑन द बीच एंड देन फिर वो साइकिलिंग भी कर रहे। तो एक ग्रुप कोर ग्रुप बन गया। फिर उनको अभी स्पॉन्सरशिप भी मिलनी शुरू हो गई है, उनको रेड बुल्स की स्पॉन्सरशिप है, मैकडोनल्ड की स्पॉन्सरशिप मिलनी शुरू हो गई। तो दैट इज़ गुड। तो दिस थिंग हैपेंड। अब उनको यहाँ से सपोर्ट की ज़रूरत जो है वो ये है कि यहाँ से अगर कोई रेसेस में अभी अक्टूबर में फुल मैराथन है इधर शिकागो मैराथन, तो कोई 8 से 10 लोग आ रहे हैं, तो ये मेरे घर पे आएंगे, दे गोइंग टू स्टे हियर, तो दैट्स अ सपोर्ट। तो आई विल हेल्प देम आउट विद पैकेज एंड ऑल दैट। तो दैट इज़ द सपोर्ट दे नीड। They need somebody who, so peer pressure बड़ा important होता है। Yeah, Dr. Anwar, why don't you say a little bit about कि ये जो फाउंडेशन है इसमें आप खुद अकेले ही लेकर चल रहे हैं या you have more mind alike? मैं और लोगों को भी लेके जाना चाह रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है बिलाल अंसारी, उससे मैंने बात की है, वो ही सेट के ठीक है, he is interested in doing it। तो मैंने उसको ये कहा कि देखो हम यहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा फिज़िकली तो उधर नहीं अब जा सकते। अगर हम जाएं तो वहाँ कोई इवेंट में हम चले जाएंगे या लोगों से मिल लेंगे, लेकिन हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं उनको। अगर वहाँ से लोग अमेरिका रेस करने के लिए आ रहे हैं, उनको चाहिए तो उनको यहाँ भी सपोर्ट करते हैं। उनके बाइसिकल्स अगर हम करवा सकते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन करा सकते हैं, उनका अकोमोडेशन करा सकते हैं। रेस को प्रिपरेशन के लिए आपको $3,000 से $4,000 मिनिमम चाहिए होता है टू डू ईच रेस, और ये कोई गवर्नमेंट आपको नहीं देती, आप अपने पैशन पे खुद करते हो। तो वी कैन हेल्प देम आउट इन लॉट ऑफ दीज थिंग्स इफ अगर कोई है कोई लड़का निकलता है कुछ करता है। लेकिन इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट कि वहाँ भी जो साइकिलिंग हो रही है, साइकिल इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। स्विमिंग एंड रनिंग के लिए भी आपको न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन हम न्यूट्रिशन दे सकते हैं, गियर जो है वहाँ साइकिलिंग में हेल्प कर सकते हैं। यहाँ उनको साइकिल लाने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन रेंट साइकिल, उनके लिए हम रेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम काफ़ी कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो इधर आएंगे तो नहीं। अभी रनिंग तो आसान है, आपने जाके कर ली। अगर आपने बाइकिंग करनी तो आपको बाइक्स आर एक्सपेंसिव बाइक्स, आपको फिट बाइक होनी चाहिए, फिटेड होनी चाहिए, वो हम अरेंज कर सकते हैं। आपने इक्विपमेंट का जिक्र किया बाइक का, व्हाई डोंट यू शो मी एंड शो द व्यूअर्स कि किस टाइप की स्पेशल बाइक्स आप एज ए ट्रेनिंग बाइक एंड देन वो बाइक जो आप लेकर कॉन्टेस्ट में जाते हैं, या डे लाइक होता क्या है? सो आई वांट our viewers to actually take a look. So why don't we take a walk? Yeah, let's do that. Yeah. All right. Wow, so these many medals. So identify which one is half Iron and Ironman. So these are all ये सारे जो different medals हैं, जैसे full Ironman, Arizona है, ये इसकी ट्रॉफी है, मतलब ये आपने कितने सेगमेंट्स किए, रेस टाइटल क्या था। तो ये सारे different finishes जो different weight ख़त्म किए हैं। Arizona है, मेलबर्न है, न्यूजीलैंड है, हाफ आयरन मैन भी है काफ़ी सारी। तो ये सारे मोस्ट ऑफ द मेडल्स जो है ये ट्रायथलॉन्स के मेडल हैं ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट बिटवीन 2012 पहली रेस एंड फिनिशिंग ऑलमोस्ट लाइक 2019। ये सारी मुख्तलिफ रेसेस जो की गई ओवर द ईयर्स की गई। और एक मज़े की बात बताऊं कि अगर यूथ के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। Sure. ये सारे मेडल्स आप देख रहे हैं पीछे, ये मेरे नहीं है मेडल्स, इसमें से आधे से ज़्यादा मेडल्स मेरे बच्चों के हैं। So these medals are won by youth. Correct. So it says kids try. So this is triathlon?
Yeah, kids triathlon. Oh, interesting. And So who got this in your house? मेरे दोनों बच्चे, मेरी बेटी और मेरा जो बेटा है, उन्होंने ये किड्स ट्रायथलॉन किया. और किड्स ट्रायथलॉन जो है ना, ये नॉर्मली जो एक्चुअल एडल्ट रेसेस होती है उससे एक दिन पहले किड्स की भी होती है रेस. वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होती है, लेकिन जस्ट टू मोटिवेट एंड इंस्पायर दोस पीपल. सो दैट्स व्हाई द इंफ्रास्ट्रक्चर इज हियर, दे गेट मोटिवेटेड. सो मेरी बेटी ने 2 रेसेस की, मेरे बेटे ने 2 रेस की. मेरा बेटा रेस में एक्चुअली गिरा, उसका फ्रैक्चर भी हो गया. उसकी भी वही दोनों बोन्स टूटी जो मेरी टूटी थी. तो ये रेसेस, और मेरा जो कोच है मोरिस, ही वॉज ट्रेनिंग देम. एंड उसके अलावा कुछ मैराथन्स मैंने की, तो दे वर वेरी सपोर्टिव इन माई मैराथन्स टू. तो लेकिन ज़्यादातर जो मेडल्स हैं, ये बच्चों के मेडल्स, ये उन्हीं के हैं. सो बच्चों के पास तो एक मेंटोर था. हम इस प्रोग्राम के जरिए बाकी उन बच्चों तक भी रीच आउट करना चाह रहे हैं कि देखें, यू कैन ऑल्सो गेट दिस. व्हाई नॉट, राइट? बिसाइड मेडल्स, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो मैं आपको दिखाता हूँ जो जहाँ मैं बाइकिंग प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि विंटर में यहाँ ज़्यादा आउटडोर आप नहीं कर सकते, तो विंटर ट्रेनिंग है. मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग आउटसाइड होती है समर में, लेकिन आई कैन शो यू द इक्विपमेंट. फिर आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ और वेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो आई कैन जस्ट गिव यू अ लिटिल आइडिया. Let's take a walk, absolutely. ये जो मेरा है, ये है बाइक डैन, जहाँ मेरी मोस्टली ट्रेनिंग विंटर में होती है. आप देख रहे हैं इधर कि ये दिस इज माय ट्रेनिंग बाइक. तो ये डिफरेंट बाइक्स जो हैं, इनकी थोड़े डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. कुछ बाइक जो है वो रेसेस में यूज होती हैं, आयरन बाइक. जैसे ये बाइक जो है मैं आयरन में यूज करता हूँ. वेरी लाइट बाइक है, इट्स अबाउट 13-14 पाउंड. यू नो, सो इतनी, आई मीन आप इसको 1-2 उंगलियों से उठा सकते हो, इतनी लाइट बाइक है. इसलिए कि कार्बन फाइबर है, इसके सारे जो हैं यू नो जितने टायर्स हैं, बड़े लाइटर टायर्स हैं कार्बन के. ये सारे डिजिटल है, यहाँ से बटन्स हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बटन्स हैं. इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक बटन्स हैं, जिससे आपकी गियरिंग शिफ्ट बहुत इजी हो जाती है. तो दिस इज द बाइक जिसमें आप बैठते हो, तो आप बेसिकली आप मल्टीपल पोजीशंस, इस पोजीशन में, इस पोजीशन में या इस पोजीशन में 2-3 पोजीशंस होती है, जो आपको 6 से 7 घंटे बाइक पे बैठना पड़ता है जब रेस कर रहे होते हैं. So this is the actual bike that you take to this race. करेक्ट. तो इसको ट्राई बाइक, Troy bike. Okay. इसको ट्राई बाइक कहते हैं. तो इसमें यह है कि इसमें मुख्तलिफ जो है आपकी पोजीशंस जो है वो मुख्तलिफ पोजीशंस होती हैं. तो ये दिस इज अ डिफरेंट बाइक ओनली यूज फॉर रेसेस. This one, and this is the practicing bike. ये वाली. सो ये बाइक भी रेस में यूज हो चुकी है. और देख रहे हैं कि इफ यू सी द बाइक देयर, मैंने यूज की थी एक हाफ आयरनमैन मायामी में की थी, तो उसमें मैंने ये बाइक यूज की थी. इसका क्या पर्पस है? ये जो बाइक है, ये जैसे ऑल्सो ट्राई बाइक, इट्स अ वेरी ओल्ड बाइक. ये मैं ट्राई रेसिंग में मैंने इस्तेमाल करता हूँ. सिर्फ बाइकिंग, ये सिर्फ अगर रेस बाइक रेसेस है उसमें यूज करता हूँ. इसका सिर्फ इसके कंपोनेंट्स मैंने ऑर्डर किए थे. इसके बाइक के टायर्स जो थे, अभी ये टायर्स इसके आए हैं नए टायर्स, तो आई एम गोइंग टू फिक्स इट. अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि बाइक को फिट कैसे करना है. बाइक को खोलना है, बाइक को बंद करना है, बाइक को बॉक्स में डालना है, बाइक को निकालना है, दोबारा फिक्स करना है. क्योंकि बाइक जो है जब पूरी खुल जाती है, ये सीट निकल आती है, फ्रेम अलग हो जाता है, ये चीज़ें अलग हो जाती हैं, और आप एक बॉक्स में इसको बंद करते हो. तो ये टायर्स हैं. तो आपको रेस डे पे भी आपको जो है पता होना चाहिए कि आपने जो है टायर कैसे चेंज करना है अगर फ्लैट हो गया. तो दिस रेस इज गेटिंग रेडी. ये इंटरेस्टिंग बाइक है. ये मैं यूज करता हूँ मोस्टली जब मैं जाता हूँ माउंटेन क्लाइंबिंग, रोड क्लाइंबिंग. तो आई गो टू सॉल्विंग कैलिफोर्निया या ट्यूसन एरिजोना, और मल्टीपल टाइम्स यू नो इटली में और फ्रांस में जितनी साइकिलिंग की है, ज़्यादातर माउंटेन्स. इसकी गियरिंग बहुत स्मॉल है. इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट बाइक. दिस बाइक कैन गो ऑन माउंटेन्स रियली फास्ट. तो इट्स ऑल्सो अ वेरी लाइट बाइक, और इसके इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टर्स हैं. एंड दिस इज मोर लाइक अ रोड बाइक. आप इसमें देख रहे हैं एरो नहीं है, रोड बाइक है. तो ये डिफरेंट बाइक. जब आप करना शुरू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नई मुख्तलिफ बाइक्स किस तरह चाहिए. So gear में आपके you have specific shoes as well. I see right here. या ये these shoes, ये जो है ये लॉक हो जाते हैं ना जब आप शूज पहनते हैं. Oh, I see. तो ये आप यहाँ से Oh, I see. Okay. So okay. ये लॉक द शूज. तो आपके शूज लॉक हुए होते हैं. और जो इंजरीज होती है इसी वजह से होती है कि जब आप गिरते हो ना तो आपने पैर नहीं निकाल सकते. I see. तो आपको फॉल सर पे या इधर लेनी पड़ती है. तो आप इसमें लॉक हुए होते हैं पूरे. और लॉक निकालने के लिए यू नीड सर्टेन टेक्निक राइट अवे.
सो ये सारी बाइक्स हैं, सब में ये पैडल्स हैं, they're all lock pedals. ओके इंटरेस्टिंग Yeah. सो साथ में वर्कआउट भी करते हैं आप इसके साथ So ये जो डैन मेरा इसलिए बना हुआ है कि विंटर में बिटवीन नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक शिकागो में कोई बाइकिंग नहीं कर सकता, तो मैं इंडोर ट्रेनिंग करता हूँ. तो ये मेरे सारी इंडोर वीडियोस हैं, इंडोर ट्रेनिंग स्केड्यूल्स हैं. मैं इधर आता हूँ, टीवी लगाया और अपना थोड़ा एंटरटेनमेंट भी की और वर्कआउट शुरू कर दिया. तो यू हैव सम कंपनी गोइंग ऑन. ये टी शर्ट भी मैं देख रहा हूँ, इट सेज मेलबर्न आयरनमैन. सो दिस इज व्हेन यू एक्चुअली वॉन द फिनिशिंग, जो जब फिनिश रेस करते हो तो वो दे देते हैं आपको. तो इसमें कि जस्ट I mean, there are different T-shirts हैं. फिर पीछे वो आपके पूरा नाम, जितने एथलीट्स में उनके नाम होते हैं. Okay. तो this is more like a tradition they have. Swimming, bike, cycling, and running, yeah. Basically. So, and this also looks like. And I want to show you one more picture. This is my daughter. ये मैं टूर डे फ्रांस से वापस आया एक साइकिलिंग ट्रेनिंग करके, तो ये मेरी डॉटर ने she made this for me that day. So they automatically वो inspired हो गए. एंड दे सेड कि हमने साइकिलिंग करनी है, फिर रनिंग करनी है. तो एक अभी बच्चे अगर देखेंगे ना पेरेंट्स को कुछ करते हुए, तो ऑटोमेटिकली वो कहेंगे कि यार ये जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. इंस्पायर्ड. बिल्कुल. सो ये जो रूम है, ये वेट ट्रेनिंग रूम है. फ्री वेट लिफ्ट्स हैं इधर. और मुझे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि विद एज मेरा मसल मास बिल्कुल कम होता जा रहा है. मुझे स्ट्रेंथ चाहिए अगर मैंने इंजरीज को प्रिवेंट करना है और अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रखनी है. और मैंने कंटिन्यू करना है कि मैंने रेसेस भी करनी है और आई वांट टू स्टे स्ट्रॉन्ग. तो मुझे सारे वेट ट्रेनिंग करनी है. ये सारा नॉर्मल वेट ट्रेनिंग जो आपने देखा होगा जिम्स होते हैं. मेरा अपना पर्सनल जिम है जिसमें मेरे पास एक कोच है और मैं हफ्ते में 2 दिन इधर जो है उसके साथ ट्रेनिंग करता हूँ. लिफ्ट हैवी वेट, स्क्वाट्स कर लिए, आपका डिफरेंट काइंड ऑफ वेट ट्रेनिंग कर ली, बेंच प्रेस कर लिया, या ये लिफ्ट कर लिए वेट. ये तो बहुत हैवी नहीं लग रहा ये वाला वेट. I mean, ये different weights हैं. You can lift up to 300 kg तक कर सकते हो, लेकिन मैं 300 kg तो नहीं करता. मैक्सिमम डेड लिफ्ट वगैरह जो है वो 100 kg तक कर लेता हूँ, या 80-90 kg तक मैं जो हूँ वो अपना स्क्वाट्स वगैरह मार लेता हूँ. तो प्राइमरी पर्पस इज नॉट टू गेन वेट, इट जस्ट टू हैव इनफ स्ट्रेंथ कि आपका बॉडी फंक्शन करता है. स्टे इन शेप एंड मस्कुलर. सो ये सारी चीज़ें जो है चलती रहती हैं. ये मेरा एक छोटा सा रूम है इधर. ये मैं विंटर में स्की करता हूँ एंड आई डू अ लॉट ऑफ स्की इन माउंटेन्स इन कोलोराडो. मेरे बच्चे दोनों स्की करते हैं. तो ये मेरा स्की इक्विपमेंट और ये सारा जो स्की क्लोथिंग वगैरह इधर पड़ी हुई है. तो विंटर में हम उधर चले आते हैं. अभी मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा. आई वॉन्ट यू टू नो माई ट्रेनर मोरिस. मोरिस इज involved in initial training years, and he's here today, and he will tell you how was the training and what we have gone through initially in the first few years to get me the first Ironman. And it's just because of Maurice I did the first Ironman race. He's a wonderful person and a very nice guy, and we became friends over the years too. So here's Maurice. Yeah, so Ironman, as guys probably know, is 140.6 miles or 280K over the course of a day. You have 17 hours to finish the race. And you start with a 2.4 mile swim, then you go to a 112 mile bike ride, and then I like to say you cool down with a marathon, 26.2 miles. So what we do to build people up to that is basically kind of generally build you up to the distances, being able to swim 3,000 to 4,000 yards or meters in the pool, being able to bike up to 100 miles, and generally working your running up to somewhere between 20 and 25 miles on one long run. And then we start playing around with different things as far as being able to go out and bike 75 to 100 miles and then get off the bike and be able to run 8 to 10 miles and get comfortable with that. And eventually we'll build you up to a race day, being able to knock out 140.6 miles in under 17 hours. So yeah, let me tell you about my experience with Zaki. So I first met Zaki as a swim coach for him, helping him to learn how to really teach him how to swim, to be able to build up to swimming 2.4 miles. And actually we started out with 1.2 miles at a half Ironman. And then Zaki finished his first half Ironman and says, Mo, I want to do Ironman. So we started building up to do an Ironman. And Zaki has the determination and the drive and the perseverance
to get through just about anything. I mean, he broke his arm 6 to 8 weeks before his first Ironman. And we were like, there's no way he's going to come out and race. He showed up race day with a splint on his arm and said, I'm going to go out and do the swim and see what happens. We didn't quite finish the swim that day in time, but he knocked out 2.4 mile swim, which is the longest swim he ever did. A couple months later, he knocked out a full Ironman once he was fully recovered from having a broken arm. So incredible guy, incredible drive, and incredible determination. All key things that you need to knock out an Ironman. Well, as a close friend to Zaki, I am also an Ironman. And why am I an Ironman? When I was 45, I first met Zaki, and was I inspired? This guy has the enthusiasm of just so much energy, and that's what inspired me to do an Ironman. I said, Zaki, you've done an Ironman, I can do an Ironman. But it's a lot of training to get there. Again, Zaki was with me the whole way in terms of my effort in doing the ones I did. The swimming, the running, the biking, but probably the most challenging aspect of it all is the mental. Most people can do all those three things, but the determination and the mental fortitude to go through a whole Ironman is tough. And having Zaki along the way as a partner and as inspiration was the best partner I could have. So thank you, Zaki. You're welcome. And really enjoyed it. I would encourage anyone out there to do one. It sounds a lot of distance and a long way, but again, if you have a friend like Zaki to do it with you, it's easy. You remember I said the age does not make a difference? He's the guy. He's older than me. He's still doing it. That's so mean. So very interesting to see the medals and the prizes and the pictures and some of the footages and of course the equipment. अब वापस हम अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं. ये बताइए कि चलते चलते हमारे यूथ को क्या ऐसा पंच लाइन देना चाहेंगे जिससे मैं चाहता हूं कि वो मोटिवेट हों, because it's much of a big deal and this particular interview is very close to my heart. I could not do Ironman, I really want to do it, but I'm not that good of a swimmer. Swimming pool की हद तक तो ठीक है, but ocean तक I don't know, maybe it's too late or maybe it's not. But nonetheless, you can do it. आपको एक दफा साथ कोई जाएगा आपके तो आप कर लोगे. So say a few words before we close our program tonight. What would you say to our viewers and especially the youth? So message जो है youth के लिए मेरा ये है कि Ironman रेस जो है वो कोई भी कर सकता है. इसके लिए कोई एज नहीं चाहिए. अगर आप के अंदर पैशन है और ड्राइव है कि आप ये चीज़ अचीव करना चाहते हो और आप ट्रायथलॉन्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. सपोर्ट भी मिल सकती है आपको. आप जब भी आप चीज़ करना शुरू करोगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता वो लोग नज़र आना शुरू हो जाएंगे जो यही चीज़ें करना चाह रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली आपको वो लोग ग्रुप मिलना शुरू हो जाएंगे. जब तक आप उस चीज़ में पैशन नहीं होगे और लोगों को सर्च नहीं करोगे ये कौन लोग कर रहे हैं. और आजकल जो आपका सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप ढूंढ सकते हो कि कहाँ साइकिलिंग हो रही है. लोकल बाइक ज़्यादातर साइकिलिंग होती है जो बाइक शॉप्स होती है ना, उधर लोग साइकिलिंग करते हैं तो उनकी बाइक के अपने साइकिलिंग की क्लब्स बने होते हैं. आप वो साइकिलिंग क्लब ज्वाइन कर लो. इसी तरह आपको पता लगेगा कि जी कोई एक जगह कहीं रनिंग ग्रुप है जो सुबह में या हफ्ते में कुछ दिन रनिंग करता है. आप उनको रनिंग को ज्वाइन कर लो. क्योंकि पाकिस्तान में अभी वो स्ट्रक्चर नहीं आया है कि बड़े क्लब्स आए हैं जो ट्रायथलॉन क्लब्स नहीं हैं कि जिनका कोई फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम है. इसी तरह आप किसी स्विमिंग पूल का अगर एक्सेस है तो आप स्विम करना शुरू कर दो. उधर वहाँ पे कोच ले लो, स्विम करना शुरू कर दो. वहाँ आपको कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो कि सोच रहा होगा कि मैंने ट्रायथलॉन करनी. तो इस तरह आपका एक जो है एक नेटवर्क बनना शुरू होगा. आप उन लोगों में शामिल हो जाओगे. और ये पीयर प्रेशर बहुत ज़रूरी होता है you continue to thrive on this peer pressure कि आपका पैशन बढ़ता जाता है, आपकी ड्राइव बढ़ती जाती है और आप मोटिवेट होते जाते हो कि आपने ये अचीव करना है. और आप अकेले नहीं हो, और भी लोग शामिल हैं आपके साथ. तो किसके लिए कोई एज रिक्वायर नहीं है. मैंने एज 46 में शुरू किया था. मैं एज 58 नाउ, लेकिन स्टिल पैशन इज़ देयर. और आपको ये भी लगेगा कि आप एक्चुअली स्ट्रॉन्ग होते जाओगे, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे. हाँ, आपको अपना ईगो ख़त्म करना पड़ेगा. बिल्कुल
ایگو جو ہے وہ زمین پہ آ جائے گا آپ کا بالکل, کیونکہ آپ کو پھر ریئلائز ہوگا جب آپ ریس کر رہے ہوگے کہ آپ کا کوئی ایگو نہیں ہے, یو آر نو بڈی. سو یہ ساری چیزیں ہیں, اور آئی تھنک میسیج یہی ہے کہ آپ کر سکتے ہو, اینڈ وائی ناٹ, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ باقی لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم لوگوں میں بالکل وہی جینز ہیں, اسٹرانگ جینز ہیں جو کہ دوسرے لوگوں میں ہیں, تو وائی ناٹ. Very well said. Why not? Why not? Ladies and gentlemen, here we have Dr. Zaki Anwar, 5-time title winner, Ironman, and 15 times half Ironman. Thank you very much for your time today. So much. Thank you very much. On this note, inshallah ta'ala, we shall meet again اسی طرح کے کسی اور پروگرام میں. تب تک کے لیے signing off, Asif Jamal. اللہ حافظ.